हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम इस वीडियो में टेनेसी विलियम्स का एक प्ले है द ग्लास मेनाजरी, उसी को डिस्कस करेंगे। अगर आपके सिलेबस में भी यह प्ले है तो आप प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। हमारा पहला कैरेक्टर है टॉम विनफील्ड, प्रोटैगनिस्ट एंड नरेटर ऑफ द प्ले। यह प्ले का प्रोटैगनिस्ट है, मतलब हीरो है, और नरेटर है, मतलब प्ले को खुद ही नरेट करता है। अमांदाज सन एंड लौराज ब्रदर, अमांदा का बेटा है और लौरा का भाई है। टॉम वर्क्स इन अ शू वेयर हाउस, टॉम एक शू के गोदाम में काम करता है। अमांदा विनफील्ड, टॉम एंड लौराज मदर, टॉम और लौरा की माँ। शी वॉज अ साउथर्न बेल इन हर यूथ, वह अपने यूथ में बहुत ही सुंदर साउथर्न की लड़की थी। लौरा विनफील्ड, टॉम्स सिस्टर एंड अमांदाज डॉटर, टॉम की बहन और अमांदा की बेटी है। शी इज वेरी वीक बोथ फिजिकली एंड इमोशनली, वह बहुत ही कमजोर है, शारीरिक रूप से भी और इमोशनल रूप से भी। शी इज वेरी शाई, वह बहुत ही शर्मीली है। एंड अ चाइल्डहुड इलनेस हैज लेफ्ट वन लेग स्लाइटली शॉर्टर देन द अदर, और एक उसे बचपन में बीमारी थी जिसके कारण उसका एक पैर दूसरे पैर से हल्का छोटा है। मेकिंग हर वॉक विद लिम्प, और जिसके कारण वह लंगड़ाती है। हर निकनेम इज ब्लू रोजेज, और उसका निकनेम ब्लू रोजेज है। चौथा कैरेक्टर है जिम ओ कॉनर, द जेंटलमैन कॉलर, वह एक बहुत नेक आदमी है। ही इज अ नाइस ऑर्डिनरी यंग मैन, वह एक अच्छा साधारण यंग आदमी है। जिम वर्क्स विद टॉम एट द वेयर हाउस, जिम टॉम के साथ ही गोदाम में काम करता है। पांचवा कैरेक्टर है मिस्टर विनफील्ड, द अब्सेंट फादर ऑफ टॉम एंड लौरा, अब्सेंट फादर है टॉम और लौरा के, मतलब ये प्ले में नहीं होते हैं। हस्बैंड ऑफ अमांदा, और अमांदा का हस्बैंड है। अब हम ऑथर के बारे में डिस्कस करेंगे। थॉमस लेनियर विलियम्स थर्ड, नोन बाय हिज पेन नेम टेनेसी विलियम्स। थॉमस लेनियर विलियम्स थर्ड, जो मुख्य रूप से अपने पेन नेम टेनेसी विलियम्स के नाम से जाने जाते हैं, वॉज एन अमेरिकन प्ले राइट एंड स्क्रीन राइटर, वह एक अमेरिकन नाटककार और स्क्रीन राइटर थे। He was born on 26 March 1911 in Columbus and died on 25 February 1983। उनका जन्म 26 मार्च 1911 ईस्वी को कोलंबस में हुआ था और उनकी मृत्यु 25 फरवरी 1983 ईस्वी को हुआ था। He is considered one of the foremost playwrights of 20th century American drama। उन्हें 20वीं शताब्दी अमेरिकन ड्रामा के एक महत्वपूर्ण प्लेराइट समझा जाता है। At age 16, Williams won $5 for an essay entitled Can a Good Wife Be a Good Sport? 16 साल की उम्र में विलियम्स $5 जीते थे एक एस्से के लिए जिसका नाम था कैन अ गुड वाइफ बी अ गुड स्पोर्ट। हिज नोटेबल वर्क्स आर, उनकी प्रमुख रचनाएं हैं द ग्लास मेनाजरी, अ स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर, कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ, स्वीट बर्ड ऑफ यूथ, द नाइट ऑफ द इंगुआना। अब हम प्ले के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। द ग्लास मेनाजरी इज अ मेमोरी प्ले, द ग्लास मेनाजरी एक मेमोरी प्ले है कंपोज्ड बाय एन अमेरिकन प्लेराइट टेनेसी विलियम्स। इसे एक अमेरिकन प्लेराइट टेनेसी विलियम्स ने लिखा है। द प्ले प्रीमियर्ड इन शिकागो इन 1944, प्ले को सार्वजनिक रूप से 1944 में प्रदर्शित किया गया था एंड वॉज पब्लिश्ड इन 1945, और इसे 1945 में पब्लिश किया गया था। इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल प्ले, यह एक ऑटोबायोग्राफिकल प्ले है, मतलब लेखक इस प्ले में अपने बारे में ही लिखते हैं।
इन दिस प्ले, इस प्ले में द ऑथर डिस्क्राइब्स हिज ओन पर्सनल हिस्ट्री, इस प्ले में ऑथर अपने ही पर्सनल हिस्ट्री को डिस्क्राइब करते हैं। इट इज सेट इन स्टील लुइस मिसूरी इन द 1930s, यह 1930 ईस्वी में स्टील लुइस मिसूरी में सेट किया जाता है। The themes of the play are memory, abandonment, illusions, dreams and escape। और इस प्ले का थीम है मेमोरी है, अबैंडनमेंट मतलब जब हम किसी को छोड़ देते हैं वो हो गया, इल्यूजन्स मतलब हो गया भ्रम, ड्रीम्स सपने हो गए, और escape मतलब हो गया बचना। तो ये सब इनके थीम्स हैं। अब हम प्ले के समरी को स्टार्ट करते हैं। द एक्शन ऑफ द प्ले बिगिंस विद टॉम विनफील्ड। प्ले की एक्शन की शुरुआत टॉम विनफील्ड के साथ होती है। टॉम एंटर्स द अपार्टमेंट। टॉम एक अपार्टमेंट में प्रवेश करता है, लोकेटेड इन अ लोअर क्लास टेनामेंट बिल्डिंग। वह एक लोअर क्लास टेनामेंट बिल्डिंग में है, जो अपार्टमेंट है वो। टेनामेंट का मतलब हो गया ऐसी इमारत, ऐसी बड़ी इमारत जिसमें छोटी छोटी घर हो, छोटी छोटी फ्लैट हो। इन एस्टे लुइस, और यह एस्टे लुइस में है। टॉम इज सीटेड एट डिनर विद हिज मदर अमांदा एंड हिज सिस्टर लॉरा। टॉम अपने माँ अमांदा और अपने बहन लॉरा के साथ डिनर कर रहा है। अमांदा नेक्स्ट टॉम अबाउट हिज टेबल मैनर एंड हिज स्मोकिंग। अमांदा टॉम को डांटती है उसके टेबल मैनर को लेकर, मतलब वो अच्छे से नहीं बैठा हुआ है और वह स्मोक करता है इसके लिए। शी रिगेल्स टॉम एंड लॉरा विद मेमोरीज ऑफ हर यूथ। अमांदा टॉम और लॉरा को अपने जवानी, अपने यूथ के मेमोरी के बारे में बताती है। रिगेल्स मतलब हो गया, मतलब किसी को कुछ कहना, चाहे वो आदमी सुनना चाहे या ना चाहे, लेकिन उसको कहना ही है। एज अ साउथर्न बेल, बेल का मतलब हो गया बहुत सुंदर लड़की। तो वह एक साउथर्न मतलब एक साउथ की एक बहुत ही सुंदर लड़की है, वो कहती है टॉम और लॉरा से। कोटेड बाय स्कोर्स ऑफ जेंटलमैन, और उसके पीछे बहुत सारे लड़के लाइन में लगे हैं। लॉरा मेक्स हर डिसअपॉइंटेड बाय सेइंग दैट, लॉरा अमांदा को निराश कर देती है यह कहकर कि शी विल नेवर रिसीव एनी जेंटलमैन, कि उसे कभी भी एक जेंटलमैन, एक अच्छा आदमी नहीं मिलेगा। अमांदा इनरोल्स लॉरा इन बिजनेस कॉलेज। अमांदा लॉरा को बिजनेस कॉलेज में दाखिला दिलाती है। बट वीक्स लेटर, लेकिन कुछ सप्ताह बाद, लॉरा ड्रॉप्स आउट आफ्टर फ्यू क्लासेज। लॉरा कुछ क्लास करने के बाद ही कॉलेज छोड़ देती है। बिकॉज ऑफ हर सोशल एंग्जाइटी, अपने सोशल एंग्जाइटी के कारण। सोशल एंग्जाइटी का मतलब हो गया जब हम समाज में अच्छे से नहीं रह पाते हैं, हमें घुलने मिलने में दिक्कत होती है ये। लॉरा स्पेंड्स हर डेज वॉन्डरिंग अलोन अराउंड द पार्क एंड द जू। लॉरा अपने टाइम को पार्क में, जू में घूमकर स्पेंड करती है, मतलब पार्क जाती है, जू जाती है और वहीं अपना टाइम स्पेंड करती है। शी also spends her time caring for her glass menagerie, और वह अपना ज़्यादातर टाइम अपना जो ग्लास मेनाजरी रहता है उसको, उसी को केयर करने में, उसी को अरेंज करने में बिताती है। अ कलेक्शन ऑफ ग्लास फिगरीज। ग्लास मेनाजरी क्या है? ग्लास मेनाजरी एक छोटी 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 मूर्तियों का, मतलब छोटी छोटी ग्लास की मूर्तियों का, शीशे की मूर्तियों का कलेक्शन है। अमांदा इज कंसर्न्ड अबाउट लॉराज मैरिज। अमांदा लॉरा के शादी के लिए चिंतित है। लॉरा टेल्स अमांदा अबाउट जिम। लॉरा अमांदा को जिम के बारे में बताती है। अ बॉय दैट शी हैड अ क्रश ऑन इन हाई स्कूल। एक लड़का रहता है जिस पर उसका क्रश रहता है हाई स्कूल में। टॉम राइट्स पोएट्री व्हाइल एट द वेयरहाउस। टॉम वेयरहाउस में काम करता है और साथ ही पोएट्री लिखता है। He escapes the apartment night after night through movies, drinking and literature। वह रात को अपार्टमेंट छोड़कर मूवी देखने जाता है,
ड्रिंकिंग करता है, शराब पीता है और लिटरेचर पढ़ता है, लिखता है। अमांदा एंड टॉम आर्ग्यू बिटरली। अमांदा और टॉम बहुत झगड़ा करते हैं, बहुत ही आर्ग्यू करते हैं, बहस करते हैं। ही क्लेमिंग दैट शी डज नॉट रिस्पेक्ट हिज प्राइवेसी। वह कहता है कि अमांदा उसके प्राइवेसी को रिस्पेक्ट नहीं करती है। शी क्लेमिंग दैट ही मस्ट सेक्रीफाइस फॉर द गुड ऑफ द फैमिली। और अमांदा कहती है टॉम को भी फैमिली के अच्छाई के लिए सेक्रीफाइस करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। दोनों में इसी बात पर बहस होती है। ड्यूरिंग वन हीटेड आर्ग्यूमेंट, एक बहुत ही तेज आर्ग्यूमेंट बहस के दौरान, टॉम एक्सीडेंटली shatters some of Laura's precious glass animals। टॉम धोखा से लौरा के कीमती शीशे के जानवरों को तोड़ देता है। लौरा प्लीड्स विद देम नॉट टू आर्ग्यू। लौरा दोनों से विनती करती है कि झगड़ा ना करे, बहस ना करे। एंड इवेंचुअली टॉम एंड अमांदा रिकंसाइल। और अंत में टॉम और अमांदा एक दूसरे से फिर से एक हो जाते हैं, झगड़ा करना बंद कर देते हैं। अमांदा implores टॉम नॉट टू abandon द फैमिली एज हर हस्बैंड डिड। अमांदा टॉम से विनती करती है कि वह अपने फैमिली को ना छोड़े जैसे उसके हस्बैंड ने छोड़ा था। She asks him to find a suitor for Laura। वह टॉम से कहती है कि लौरा के लिए एक अच्छा लड़का खोजे। After few months, कुछ महीनों बाद, टॉम brings home his colleague जिम ओ'कॉनर। कुछ महीनों बाद टॉम अपने कॉलिग जिम ओ'कॉनर को घर लाता है। Who calls टॉम शेक्सपियर, जो टॉम को शेक्सपियर कहकर बुलाता है। अमांदा becomes overjoyed। अमांदा बहुत खुश हो जाती है। अरेंजेज द लाइट इन द अपार्टमेंट। अपार्टमेंट में जो लाइट होता है उसे अरेंज करती है। एंड मेक्स अ न्यू ड्रेस फॉर लौरा। और लौरा के लिए एक नई ड्रेस बनाती है। When Laura first sees Jim and realizes that he is her high school love। जब लौरा जिम को पहली बार देखती है और यह रियलाइज करती है कि वह उसका हाई स्कूल लव है, शी इज टेरिफाइड। वह डर जाती है। एंड रिफ्यूजेज टू ज्वाइन द टेबल। और वह एक साथ डिनर करने से मना कर देती है। आफ्टर डिनर, डिनर के बाद, द लाइट्स इन द अपार्टमेंट गो आउट। अपार्टमेंट का जो लाइट होता है वह चली जाती है। बिकॉज टॉम हैज नॉट पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। क्योंकि टॉम ने बिजली का बिल नहीं भरा होता है। अमांडा लाइट्स कैंडल्स एंड जिम ज्वाइंस लौरा इन द लिविंग रूम। अमांदा कैंडल जलाती है और जिम लौरा को लिविंग रूम में ज्वाइन करता है। लौरा रिमाइंड्स जिम दैट दे न्यू ईच अदर इन हाई स्कूल। लौरा जिम को याद दिलाती है कि वह हाई स्कूल में एक दूसरे को जानते थे। एंड ही हैड निक नेम्ड हर ब्लू रोजेज। और उसने उसका नाम ब्लू रोजेज रखा था। अ मिस प्रोनाउंसिएशन ऑफ हर चाइल्डहुड अटैक ऑफ प्ल्यूरोसिस। मिस प्रोनाउंसिएशन मतलब गलत उच्चारण होता है प्ल्यूरोसिस का, उसी के कारण उसका नाम ब्लू रोजेज रखा था। प्ल्यूरोसिस एक बीमारी होता है। जिम टेल्स लौरा दैट शी मस्ट नॉट कंसीडर हरसेल्फ इंफीरियर। जिम लौरा से कहता है कि उसे अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए। लौरा शोज जिम हर ग्लास कलेक्शन। लौरा अपने ग्लास कलेक्शन को दिखाती है। एंड लेट्स हिम होल्ड द ग्लास यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न का मतलब होता है एक उजला घोड़ा जिसके फोरहेड पर सिंग हो। लौरा जिम को शीशे का यूनिकॉर्न देती है, मतलब शीशे का घोड़ा रहता है वह देती है। हर फेवरेट, और वह उसका फेवरेट है। एज दे डांस, जैसे ही वे दोनों डांस करते हैं, जिम नॉक्स ओवर द यूनिकॉर्न। जिम यूनिकॉर्न को नीचे गिरा देता है। ब्रेकिंग ऑफ इट्स हॉर्न, और उसका सिंग जो होता है वह टूट जाता है। जिम kisses लौरा बट इमीडिएटली ड्रॉज बैक। जिम लौरा को किस करता है लेकिन बहुत जल्दी ही, अचानक ही अपने आप को पीछे खींच लेता है। अपोलोजाइजिंग एंड एक्सप्लेनिंग दैट ही हैज़ अ फियांसे। वह माफी मांगता है और एक्सप्लेन करता है कि उसे एक
फियोंसे है। लॉरा इज ब्रोकन, लॉरा एकदम टूट जाती है, बट ट्राइज नॉट टू शो इट, लेकिन वह यह नहीं दिखाती है, छुपा लेती है। अमांडा री इंटर्स द लिविंग रूम एंड लर्न्स अबाउट जिम्स फियोंसे, अमांडा फिर से रूम में प्रवेश करती है और जिम के फियोंसे के बारे में पता करती है, मतलब उसे पता चल जाता है। आफ्टर ही लीव्स, और तभी जिम चला जाता है, सी अक्यूजेज टॉम ऑफ प्लेइंग अ ट्रिक ऑन देम, और वह टॉम को अक्यूज करती है, आरोप लगाती है कि उसने उनके साथ एक ट्रिक खेला है, एक मतलब चाल चली है। टॉम गोज आउट ऑफ द हाउस टू द मूवीज, टॉम घर छोड़कर फिर से मूवी देखने चला जाता है। टॉम एक्सप्लेन्स दैट, टॉम एक्सप्लेन करता है कि ही गेट्स फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब, कि उसे उसके नौकरी से निकाल दिया गया है, एंड दैट, और यह कि ही लिव्स हिज मदर एंड सिस्टर, और वह अपने माँ और बहन को छोड़ दिया है। However, हालांकि नो मैटर हाउ फार ही गोज, यह मैटर नहीं करता है कि कितना दूर ही वह चला जाए, ही कैन नॉट लीव हिज इमोशनल टाइज बिहाइंड, वह अपने इमोशनल बंधन को पीछे नहीं छोड़ सकता है। हियर द प्ले कम्स टू एन एंड, और यहीं पर प्ले समाप्त हो जाती है। अब हम कंक्लूजन को डिस्कस करेंगे। 10 इस प्रकार से वी कैन कंक्लूड दैट, हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि दिस इज अ वंडरफुल प्ले बाय टेनेसी विलियम्स, यह टेनेसी विलियम्स का एक बहुत ही अच्छा प्ले है। द प्ले इज बेस्ड ऑन ऑथर्स ओन पर्सनल स्टोरी, प्ले ऑथर के खुद के ही स्टोरी पर आधारित है। द प्ले रिवॉल्व्स अराउंड टेंस फैमिलियर रिलेशंस, प्ले एक टेंस मतलब हमेशा परेशान रहने वाले फैमिली के रिश्ते में, फैमिली के रिश्ते पर आधारित है, उसी के इर्द गिर्द घूमती है। एज वेल एज मेमोरीज, साथ ही मेमोरी पर आधारित है, मतलब इसमें यादें होती हैं, एंड ड्रीम्स, और साथ ही सपने होती हैं। तो यही थी आज की हमारी टॉपिक। अगर टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई डाउट हो या क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट करें।